आज है 1 जनवरी 2025, जबकि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू। अगर आप लोग विश करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हैप्पी न्यू ईयर विश करके। और आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा टूर कराऊँगा, वो की है कल्याणी एक्सप्रेसवे और बेलगौरी एक्सप्रेसवे का जो कनेक्टर है वहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका क्या अपडेट है, सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो इसीलिए आज 1 जनवरी को थोड़ा सा छुट्टी था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इस डे को यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि बहुत दिनों तक वीडियो नहीं आ रहा था और वीडियो आने में बहुत दोनों वीडियो के बीच में बहुत दूरी हो रही थी। तो इसी वजह से आज इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। जबकि मेरी ओला के हालत आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। S1 Pro 2nd जनरेशन है और हालत अभी कुछ दिन पहले जो ये यहाँ पे टूटा वगैरह था, अगर आप लोग वीडियो में देखोगे ये सारे टूटा था। तो मैंने सर्विस सेंटर में जाके इसका काम करवाया और उसके बाद अभी चल रहा है। और भी कुछ प्रॉब्लम है जो भी है आगे आप लोगों से शेयर करूँगा। तो इसी वीडियो में ओला का भी कुछ बात करूँगा, क्यों करूँगा वो भी बता दूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 18,000 चला लिया है, 19,000 होने वाला है। तो उसका भी फीडबैक कुछ शेयर करूँगा। साथ ही साथ जो बेलगौरी एक्सप्रेस है और कल्याणी एक्सप्रेस है, दोनों का कनेक्टर है, उसका काम का कितना दूर हुआ है, सब कुछ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हो पाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं यही से। वीडियो तो बहुत दिनों से बनाना चाह रहा था इसके ऊपर, लेकिन उतना वक्त नहीं मिल रहे थे। अभी ठंड के मौसम है, यहाँ पे क्या होता है, इतना ठंड पड़ता है कि दोपहर के टाइम के अलावा मतलब सुबह तो जब नींद टूटता है तब देखता हो तो घड़ी में 9 या 10 बज चुका है। इस तरह का हालत हो जाता है जब नॉर्मल छुट्टी के दिन होता है, नहीं तो हर दिन तो 8 बजे से पहले उठना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों को लेफ्ट साइड में मेट्रो का काम चल रहा है, जो कि है अंडरग्राउंड मेट्रो का काम है। ये बारासात एयरपोर्ट के बीच में जो शायद ऑरेंज लाइन है उसका काम चल रहा है। तो इसका जो अपडेट है आगे आप लोगों को अगर चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो कवरेज कर दूंगा। मुझे जहाँ तक मालूम है ये शायद और भी 3-4 साल लग जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है इस तरफ से। और ये पहले सर्विस लेन था, तो सर्विस लेन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और यहीं से मेट्रो का लाइन जा रहा है नीचे से। तो आज हम सीधा भरेंगे बेलगौरी एक्सप्रेसवे के ऊपर, फिर वहाँ पे जाके आगे बात करता हूँ। अभी आ चुका हूँ बेलगौरी एक्सप्रेसवे के। ये बेलगौरी एक्सप्रेसवे का जो नाम है, ये एक्चुअली जो नंबर है नेशनल हाईवे 2 ही है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे 2 को पहले कनेक्ट करता था, जो अभी नेशनल हाईवे 19 बन गया है, जो कि दिल्ली कोलकाता एक्सप्रेसवे है, या कोलकाता दिल्ली एक्सप्रेस जो भी कहो। तो आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेलगौरी एक्सप्रेसवे और कल्याणी एक्सप्रेसवे अगर कनेक्ट हो जाएगा तो जो पूरा ट्रैफिक है जो एक्चुअली जाता है आगे बोनगा या फिर कृष्णनगर इस तरफ या शिलीगुड़ी, वो सारे उस तरफ से डाइवर्ट होकर जा सकता है। और कल्याणी एक्सप्रेसवे तो अभी शायद वो तो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो वहाँ पे टोल तो ऑलरेडी बैठ गया है। अभी के लिए ये जो बेलगौरी एक्सप्रेसवे है, ये अभी एयरपोर्ट से सीधा आपको निवेदिता टोल प्लाजा को कनेक्ट करता है, और दूसरा एक रूट जाता है दक्षिणेश्वर के ऊपर। और साथ ही साथ ये एशियन हाईवे भी है, एशियन हाईवे 1, जो कि बांग्लादेश को सीधा नेपाल या फिर दिल्ली या फिर पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। इसी रूट के थ्रू आप जा सकते हो, तो इसीलिए इसको एशियन हाईवे 1 कहा जाता है। अभी हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। आज ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे कि काम कितना हुआ है और क्या अभी प्रोग्रेस है। इस तरफ लेफ्ट में अगर आप देख सकते हो तो ये जो रूट बन रहा है, ये इसी का राइट में जाने के लिए ये फ्लाईओवर बनेगा आगे। ये जो फ्लाईओवर ये नीचे से रूट बन रहा है, ये आगे फ्लाईओवर बन के घूम के आएगा और इस तरफ से जो आएगा वो सीधा कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बनाया जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा यू टर्न लेके आके उस तरफ से घुस जाएंगे। यही है मेन पॉइंट, एक्चुअली जंक्शन पॉइंट यही होगा। तो कितना काम हुआ है सब कुछ आगे दिखाऊंगा। वैसे यहाँ पे जितने भी गड्ढे वगैरह होगा, क्योंकि अभी काम चल रहा है, उसके लिए मेरा ओला से बहुत सारा नॉइज़ आप लोगों को सुनने को मिल सकता है इस वीडियो के दौरान। ये तो बहुत ही घटिया प्रोडक्ट, लेकिन ले लिया है, बस बंद नहीं हो रहा है, यही इसका खासियत है। पहले तो जब लिया था उसके अगले दिन ही बंद होना स्टार्ट हो गया था, फॉल्स एक्सेलरेशन जो होता है वो वाला चीज़। तो वो तो अभी ठीक है, दूसरे लोगों का तो बहुत कंप्लेन आता है इसके रिगार्डिंग। 70% लोगों का ही कंप्लेन है ओला को लेकर। यहीं से अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी जो फ्लाईओवर का काम मुझे देखकर लग रहा है बहुत स्लो है,
क्योंकि 8 महीने पहले जो मैंने लास्ट कवर किया था उस टाइम भी बस ये बन रहा था तब। तो ये अभी तो ऊपर तक बन गया है, लेकिन तब ये बनने की हालत में थे, जबकि दूसरी तरफ का इसका उतना स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बन के तैयार है। तो अभी चलेंगे लेफ़्ट साइड में, जो कि एक्चुअली काम होने का जगह है। अगर यहाँ से आप लोग देख पाओगे सीधा फ्लाईओवर दिख रहा है दोनों, और यहाँ पे कंक्रीट बन रहा है, यहीं पे बन रहा है शायद। ये सारे सीमेंट रेत सब यहीं पे है, यहीं से बन के इसको बना रहा है। इसको पहले ये जो ग्रीडर है, ग्रीडर बन के उसके बाद चढ़ाया जाता है। चलिए, वेस्ट बंगाल हाईवे और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेस्ट बंगाल का हाईवे जो बनाता है उसका कंपनी इसको बना रहा है। यहाँ से अभी रोड की हालत तो बहुत ही ख़राब है, पूरा रेत से भरा है। तो आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे और कितना काम हुआ है सब आप लोगों को अभी देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले ही कहा था ये 2026 के पहले तो ये स्टार्ट होने वाला नहीं है जो काम का, लेकिन ये इस जगह पे बहुत ज़्यादा काम हो गया है, पूरा खाली कर दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है ये अभी 1 साल और लग जाएगा, क्योंकि ये बंगाल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए मैं ट्रैक रिकॉर्ड और फंडिंग का जो होता है बजट के बाद में, तो उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। लेकिन इस तरफ का रोड जो है, ये अगर सर्विस लेन बोलूँ जो भी बोलूँ, हाँ ये पहले ख़राब था पूरा, लेकिन इसको अभी पूरा बना दिया ताकि जो कनेक्टिविटी है ये हो अभी के लिए चालू रह सके, इसके लिए। तो आप लोग देख सकते हो एक तरफ का जो है वो बन के रेडी है, दूसरी तरफ का ये अभी भी बना नहीं है। शायद वो पीछे अभी बन रहा है, वो एक के बाद एक लगाना स्टार्ट कर देगा। क्या कुछ है आप लोग अभी रियल में देख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर तो ये भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि हाँ 2025 के मार्च से पहले ये खुल जाएगा, चालू हो जाएगा। हाँ, पीछे आगे मैं और एक वीडियो ज़रूर डालूँगा आप लोगों के लिए, उसमें मैं आप लोगों को जो भी पीछे का क्लैरिटी है वो सच में रेडी हो गया है, पूरा रेडी है। टोल भी शायद स्टार्ट हो गया है, उसका वीडियो भी बहुत जल्द आएगा अप टू कल्याणी तक। कमाल का रोड बना है कि आप चाहो तो 120 किलोमीटर की रफ्तार से चला सकते हो, इस तरह का रोड बना दिया है। मैंने सबसे पहले शायद 2016 में मैं इसका वीडियो बनाया था कल्याणी एक्सप्रेसवे का, तब जिस तरह का रोड था और हालत था, सब मेरे वीडियो में यही सवाल पूछते थे कि ये सच में एक एक्सप्रेसवे है। तब हालत ऐसा था कि हाँ ये एक्सप्रेसवे जैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं बोलता था कि हाँ नाम तो है, तो इसीलिए मैं लिखने में मजबूर हूँ कि इस रूट का जो रोड है इसका नाम कल्याणी एक्सप्रेसवे है। लेकिन असल में वो तो जो भी थे वो एक्सप्रेसवे क्या हाईवे कहलाने भी लायक नहीं था, लेकिन अभी जाके सीधा बन रहा है। और मैं शायद पहला यूट्यूबर था 2016 में जो इस रूट को कवर किया था। आप लोग चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। वीडियो का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो भी है मैंने पहले इस वीडियो रूट को स्टार्ट किया था, आज बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार है। और शायद देखकर जो लग रहा है इस तरह भी एक सर्विस लेना आगे रहेगा। तो चलिए अभी सीधा क्रॉसिंग पे आ गए। अभी यहाँ से आगे भी बहुत सारे ग्रीडर है और मुड़ागाछा तक क्या हालत है, क्योंकि वहाँ पे कुछ जगह बन के तैयार है, कुछ जगह अभी तक बना नहीं है। रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है, इस तरह का हालत है। ये देखिए इतना बड़ा ट्रक है कि इसके ऊपर इस सारे ग्रीडर एक बाई एक करके वहाँ से यहाँ तक लाते हैं, फिर इसको क्रेन की मदद से चलाए जाते हैं। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मैं 100% श्योर हूँ कि 1 साल से भी ज़्यादा लगेगा। 1 साल बहुत कम बोल दिया, लेकिन 1 साल से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ग्रीडर बिठाने का नहीं है सिर्फ। अभी शायद इस तरफ से मैं जा सकता हूँ, तो मैं लेफ़्ट साइड से आगे कवर कर देता हूँ जो भी है, क्योंकि अच्छा आगे मुझे यही से दिख रहा है कि बहुत जगह पे ग्रीडर बैठ चुका है। अच्छा, इस तरफ ग्रीडर बैठ गया है, जबकि दूसरी तरफ बैठा ही नहीं है अभी तक। तो इसका टाइमलाइन ना मेरे हिसाब से गवर्नमेंट भी शायद कह नहीं सकते, लेकिन 1 साल मुझे कम से कम तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा लग रहा है।
तो आप लोगों को जो रियलिटी है मैं अभी यहीं पे दिखा दे रहा हूँ पूरा अनकट तरीके से, ताकि लोग कुछ भी कहे आप लोग खुद से देख के डिसाइड कर सकते हो। लेकिन हाँ, मुड़ागाछा से बात की जो रोड है वो पूरा बन के तैयार है। आप चाहो तो उसमें सफ़र कर सकते हो अप टू कृष्णनगर तक, क्योंकि बहुत जितने भी सिलीगुड़ी वाले रूट में बस चलती है वॉल्वो वगैरह, सब अभी के लिए मध्यमग्राम से लेफ़्ट होके ये मुड़ागाछा से राइट लेके चले जाते हैं, क्योंकि उस तरफ नेशनल हाईवे 12 का जो हालत है वो भी बहुत ही ख़राब है। अभी का जो कंडीशन है वो मुझे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि 1 साल तो कम से कम लगेगा, क्योंकि पिछले लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो 8 महीने पहले शूट किया था उस टाइम की जो हालत है और आज की हालत में जो प्रोग्रेस है बहुत ही स्लो है। लेकिन काम चल रहा है, ऐसा नहीं है, ये देख रहे हो हर जगह पे काम चल रहा है। लेकिन एक बार जब बन के तैयार हो जाएगा तब सच में यही सबसे महंगा रूट बनेगा पूरा वेस्ट बंगाल में। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि हमारा वेस्ट बंगाल में जितने भी रूट बनता है उसमें जो रोड कंडीशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए टिकता है, उसके बाद फिर से नया बनाना पड़ता है। लेकिन ये आगे कितने दिन तक टिकेगा वो तो आगे की बात है। तो जो भी है आप लोग देख सकते हो, और कुछ भी सवाल हो कुछ भी हो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जो भी मेरे नॉलेज में है, जितना भी मुझे पता है, मैं उस हिसाब से आप लोगों के शेयर करूँगा। लेकिन इससे बियॉन्ड द लाइन मैं कुछ आप लोगों को बोल नहीं पाऊँगा अभी के लिए। कब क्या होता है, कब कब क्या चीज़ बंद हो जाता है पता नहीं है, क्योंकि बुलेट ट्रेन का हालत भी ऐसे ही है। शायद 2024 में चालू होने के बाद किया था इलेक्शन से पहले, लेकिन अभी 2025 है, अभी भी काम चल रहा है। तो देख लो आप लोगों को मैं पूरा जो अनकट तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, जो भी कंडीशन है, किस तरह से काम चल रहा है। इसके ऊपर रेत अभी के लिए रेत डाला गया है, इसको बाद में पूरा फिल किया जाएगा। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको मुड़ागाछा तक दिखाता हूँ, फिर दूसरा वीडियो मुड़ागाछा के बाद से आगे किसी एक वक्त में बना के दिखाऊंगा। अभी आ चुका हूँ बिल्कुल नॉर्मल जो रोड है, एक तरफ बन के पहले से तैयार था। लास्ट में जब शायद 2-3 माह पहले रात के टाइम पे एक बार सफ़र किया था तो राइट साइड से गया था, तो उस टाइम पे ये रोड बन के तैयार था लेकिन बंद था। अभी के लिए इसको खोल दिया गया है, और जो रोड की एक्सपेंशन देख के मुझे लग रहा है ये 3 लेन होगा, उस तरफ भी 3 लेन होगा, साथ ही साथ इस तरफ भी आगे हो पाए तो सर्विस लेन ये लोग बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नए कंपनी आके यहाँ पे बैठ सकता है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे शायद आगे नौकरी भी पैदा होगी। तो ओवरऑल जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये अभी का जो 1 जनवरी 2025 है उसका कंडीशन है। बड़ा रोड है, पूरा बन के तैयार है, इस तरह का रोड है। दूसरी तरफ का अभी तक बना नहीं है। और मैं पीछे थोड़ा सा आहिस्ते चला रहा था, क्योंकि रोड की कंडीशन तो आप लोगों ने देखा था। और यहाँ पे थोड़ा चला सकता हूँ क्योंकि ये रोड तो आगे बना ही है, इसीलिए। जो मेन रोड है उसका कंडीशन आप लोग देख लीजिए। और लेफ़्ट साइड में सर्विस लेन तो ज़रूर बनेगा, क्योंकि स्पेस जब बना है तो ज़रूर। इससे पहले इस तरफ से जो जितने भी इलेक्ट्रिक पोल था सबको हटाया गया है, और आगे ढाबा सब बनेगा। इससे आगे तो बना है, यहाँ पे शायद बनना स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। रोड कंडीशन नो डाउट ठीक ठाक है, बस ये कब से स्टार्ट होगा पूरा फ्लाईओवर बन के वो अभी देखने की बात है। क्योंकि मुझे जहाँ तक नॉलेज है ये सिर्फ जो हम लोग ट्रक होता है, हाई लोडेड ट्रक, उनके लिए ये बनाया जा रहा है। क्योंकि इस रात के अगर 8 बजे के बाद से पूरा ट्रैफिक उस रूट में भर जाता है, जिसके वजह से ट्रैफिक मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है। तो उसी हिसाब से इस रोड को बनाया गया है ताकि पूरा ट्रैफिक को इस तरफ से डाइवर्ट किया जाए। और जो भी कंडीशन है अनकट तरीके से बना रहा हूँ, कुछ भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हो, ताकि कोई डाउट ना रहे आप लोगों के लिए मन में। ये सारे अंडरपास अभी तक बना नहीं है, ना जाने कब बनेगा, तो वक्त लगेगा। आप लोग देख लो, इस तरफ का तो अभी तक बना नहीं है। जैसे पीछे जहाँ तक मैं आया हूँ वह तो पूरा बन के रेडी था। और यहाँ पे आगे तो ये जितने भी छोटे छोटे अंडरपास है ये कब तक बन के तैयार होगा ये भी पता नहीं है। आगे मुड़ागाछा के बाद से बारासात में जो फ्लाईओवर बनने की बात था वो तो पूरा बन के तैयार है। ये शायद कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा है, क्योंकि
कौन सी प्रोजेक्ट, कौन सी कितना 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कितना करके किनको मिला है। क्योंकि मुड़ागाछा से आगे तो जो बारासात में है उसमें वहाँ पे भी एक फ्लाईओवर था, वो भी तो पूरा बन के तैयार है। लेकिन ये मुड़ागाछा का फ्लाईओवर अभी कितना बना है ये तो देखने वाली बात होगी। अच्छा चलिए, ये एक नया अपडेट है मेरे लिए, आप लोगों के सबके लिए। मुड़ागाछा का जो फ्लाईओवर था वो एक साइड खोल दिया गया है। जो लाइव है मैं आप लोगों को वही दिखा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, आप लोगों को मुड़ागाछा का फ्लाईओवर ना एक बार घुमा देता हूँ। जब वीडियो इतना बना लिया हूँ यहाँ तक भी बना सकता हूँ। आखिर सब चीज़ आप लोगों के लिए ही है। मैं आगे यू टर्न लेके चला आऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं जाने की तरफ। अच्छा सब तो आ रहे, कोई जा नहीं रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हो पाए तो बीच में से घुमा के लाएंगे, उसमें क्या है। जब अनकट तरीके से बना रहा हूँ तो पूरा दिखाने का मेरा फ़र्ज़ है। दूसरी तरफ का जो फ्लाईओवर है मुड़ागाछा, ये मुड़ागाछा वाला फ्लाईओवर है। दूसरी तरफ अभी बना नहीं है, जो एक तरफ बना है तो उसी के ऊपर सब आ रहे हैं, कोई जा नहीं रहा है। चलिए बीच में से ना यू टर्न लेके उस तरफ भी दिखा दूंगा कि उस तरफ का काम का क्या प्रोग्रेस है अभी तक के लिए। अच्छा लेन मार्किंग यहाँ तक हुआ है, इसके आगे शायद अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा दूसरी तरफ अभी बैरियर का काम चल रहा है, लेन मार्किंग भी अभी तक नहीं हुआ है। तो जो भी है देखिए, क्रैश बैरियर अभी तक बना नहीं है उस तरफ, तो उसी का बनने का काम चल रहा है इससे। और रोड तो अभी तक बना ही नहीं है। तो अभी एक तरफ का तो फ्लाईओवर खोल दिया गया है, दूसरी तरफ का रोड तो आधा बना है और आधा क्रैश बैरियर का इस टाइम पे काम चल रहा है। और उस रोड की क्या कंडीशन है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ रोड यहाँ से पूरा बना है, नो डाउट रोड बना है, लेन मार्किंग भी हुआ है, ये चीज़ अच्छा है। तो आगे वक्त बचेगा, सिर्फ इतना ही नहीं, अच्छी तरह से स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। एक तरफ दो तरफ बन के रेडी है, इस तरफ का पूरा बन गया है क्रैश बैरियर से लेकर पूरा लास्ट तक, लेकिन दूसरी तरफ का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए जो भी है, आप लोगों को मैं यहाँ तक तो अपडेट दे दिया है और आगे मैं मुड़ागाछा से दूसरा एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूँगा। तो यहीं से मैं निकल जाता हूँ और वीडियो को आगे आप लोगों को जो फ्लाईओवर का नीचे का जो कंडीशन है वो भी वहीं पे दिखा दूंगा। सर्विस लेन थोड़ा सा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अभी वहाँ से इस तरफ मूवमेंट होगा। तो जो भी सपोज मान लीजिए कोई मध्यम ग्राम बारासात जाने की या फिर शोधपुर जाएगा या फिर घोला आएगा, तो उन लोगों के लिए तो यही सर्विस लेन काम आएगा। तो आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हो पाए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मेरा तो यहाँ से राइट है, मैं राइट लेके निकल जाता हूँ। तो वीडियो इतनी सी है, और आगे कुछ भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। और दूसरा एक वीडियो में मुड़ागाछा से कल्याणी का एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें अच्छे तरह से स्पीड मेंटेन कर सकूँगा 90-100 की, तो वहाँ के लिए अलग एक वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए इतनी सी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।